श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का प्रवचन। भक्ति का संस्कार मिटता नहीं है। मंच पर विराजमान श्रद्धेय महात्मागण, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, समादरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, आज वर्ष का पहला दिन है। समय अच्छा रहता तो यहाँ बहुत भीड़ रहती। समय ठीक नहीं रहने के कारण उतने लोग नहीं आए जितनी आने की संभावना थी। लोग 1 जनवरी को केवल यहीं पर नहीं आते बल्कि खास जगहों पर भी जाते हैं और खुशहाली मनाते हैं। कारण क्या? लोगों के मन में रहता है कि आगे यह वर्ष हमारे लिए सुखदायक बने, हम सुख और शांति की हालत में रहे। यही कामना सभी लोगों के मन में रहती है। बहुत अच्छी है यह कामना, पर कामना की पूर्ति कैसे होगी? अपने ही कर्म के आधार पर लोगों को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। संत महापुरुष कहते हैं, तुम्हारे मन में यह नव वर्ष सुखदायक बनकर रहे, यह कामना है। इसके लिए अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म मत करो। अच्छे कर्म का फल तो सुखदायक मालूम पड़ता है, बुरे कर्म का फल लोगों के सामने दुख रूप में आता है। इसे लोग भोगना नहीं चाहते हैं, लेकिन कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। फिर भी दुख की समाप्ति नहीं होती है। वह कौन सा दुख है? हम लोग रोज गुरु महाराज की वाणी का पाठ करते हैं, आवागमन सम दुख नहीं दूजा, है नहीं जग में कोई। इससे बढ़कर और कोई दुख नहीं है। बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, यह आवागमन का दुख है। इस दुख से छूट नहीं पाते। कैसे इससे छूटेंगे? यह भी पाठ करते हैं। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति के बिना आवागमन का चक्र नहीं छूटता। बारंबार जन्म लेने और मरने के अपार कष्ट होता है। उस कष्ट के समान और कोई कष्ट नहीं है। जीवन काल में अनेक तरह के कष्ट होते हैं। जन्म लेने के समय, जन्म के पूर्व भी माता के गर्भ में रहकर कष्ट होता है। जीवन काल में भी प्रयत्न करने पर लोग एक तरह की हालत में नहीं रह पाते हैं। जन्म काल में कितना कष्ट हुआ हम नहीं जानते। मरने के समय कितना कष्ट होता है वह भी नहीं जानते हैं। संत महात्मा कहते हैं, दोनों समय के दुख के समान और कोई दुख नहीं है। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इस दुख से छूटना तभी हो सकेगा जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे। इसी बात को संकेत करके भगवान श्री राम ने अपने राज्य के लोगों को उपदेश के क्रम में कहा था, जौ परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहू। एक न एक दिन यह शरीर छूटेगा। सब कोई इस बात को जानते हैं। शरीर छूट जाएगा। शरीर में रहने वाला जब शरीर से निकल जाएगा, तब शरीर को कितना ही प्रयत्न से रखे, वह रह नहीं सकता। शरीर से जीव के निकलने के बाद शरीर का सड़ना प्रारंभ हो जाता है। इस कारण लोग इस शरीर को नहीं रखते। कितना ही प्यारा पुत्र हो, माता पिता, भाई बहन आदि कोई क्यों न हो, लेकिन जब वह शरीर त्याग देता है, उसके मृत शरीर को लोग नहीं रखते। उसका दाह संस्कार कर देते हैं, जला देते हैं। शरीर तो जल जाता है, पर इस शरीर में रहने वाले नहीं जलते हैं। वह रहता ही है। वह कहाँ रहता है? हम लोगों का शरीर छूटेगा तो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे?
इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन संत महापुरुष जानते हैं। जीवन भर हम चाहते हैं कि सुख की हालत में रहें, लेकिन जीवन के बाद की बात नहीं सोचते। संत महात्मा कहते हैं, शरीर छूटने के बाद का जीवन बड़ा लंबा होता है। लंबा जीवन इसलिए कहा कि मनुष्य शरीर छूटने के बाद हम लोग इस जीवन का ख्याल करते हैं, लेकिन हमारा जो आने वाला जीवन है, शरीर छूटने के बाद का जो हमारा जीवन है, उसके लिए हम लोग ख्याल नहीं करते हैं। उस लंबे जीवन में बहुत से शरीरों को धारण करना पड़ेगा। वे सब शरीर अज्ञानता वाले शरीर हैं। मनुष्य शरीर में ही केवल ज्ञान है। अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो मनुष्य का शरीर बारंबार नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त अन्य शरीर को धारण कर अपने दुख दूर करने का कुछ भी उपाय नहीं कर सकेंगे। बीमार भी पड़ जाएंगे तो यह ज्ञान नहीं रहेगा कि हम अपना इलाज करा लें। शरीर में कांटा गड़ जाने पर उसे हम निकाल दें, यह भी ज्ञान नहीं रहेगा। ट्यूबवेल चलाकर जल पी लें, यह भी ज्ञान नहीं रहेगा। अज्ञानता में अपने कर्तव्य कर्म का ज्ञान नहीं होता। इस तरह अज्ञानतामय जीवन कितने समय तक रहेगा, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, क्योंकि 84 लाख योनियों में घूमते घूमते युग युगान बीतता है। क्योंकि एक एक शरीर में रहने का जीवन लंबा होता है। जैसे अजगर को ही लीजिए, वह 1000 वर्ष से ऊपर जीता है। कछुआ को लीजिए, कछुआ मिट्टी में दब जाने पर भी नहीं मरता। उसे असमय में कोई नहीं मारे तो 700 वर्षों तक जीवित रहता है। कम से कम 300 वर्षों की उसकी आयु होती है। जब एक एक शरीर में इतना समय लगता है तो 84 लाख योनि के शरीरों में कितने समय लगेंगे। हम लोग मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी आदि को ही समझते हैं कि इसमें जीव है, गाछ वृक्ष में नहीं। सर्वसाधारण लोग नहीं जानते कि इसमें भी जीव है, लेकिन जीव उसमें भी है। अगर उसे काट देंगे तो वह नहीं बढ़ेगा। पत्थर पहाड़ को देखते हैं, पहाड़ भी जिंदा पहाड़ और मरिया पहाड़ होता है। पहले लोग कुआं खुदवाते थे तो जमीन के अंदर से पत्थर निकलता था, उसका लोग बटखरा मात्रक बना लेते थे। बहुत दिन होते होते उसका वजन बढ़ जाता था। झारखंड राज्य में देखेंगे कि बहुत से मरिया पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। पहाड़ की लंबी आयु होती है। बहुत समय तक लोग नहीं जान पाते हैं कि यह बढ़ रहा है। अपने ही पुत्र को नहीं देख पाते हैं कि कल इतना बड़ा था, आज इतना बड़ा बढ़ गया। जानने में नहीं आता है शरीर बढ़ रहा है। पहाड़ आदि भी बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते जमीन से निकलता है और ऊंचा पहाड़ हो जाता है। कितना समय लगता होगा इसे कौन कहे। जब तक वह जिंदा रहता है तब तक वह बढ़ता है। उसकी भी आयु होती है। आयु समाप्त हो जाने पर वह भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगता है, चूर चूर होकर जमीन में मिल जाता है। इस तरह 4 खानी है। अंडे से जो उत्पन्न होता है अंडज, मां के गर्भ से जन्म लेने वाला पिंडज, जमीन से उत्पन्न होने वाला जैसे गाछ पहाड़ ये सब अंकुरज हैं, और गर्मी पाकर जो उत्पन्न होता है जैसे अनाज में सोडा हो जाता है, बाल में जूं हो जाता है, गंदे कपड़े में चिलर हो जाता है, फल सड़ जाने पर उसमें कीड़े हो जाते हैं। ये सब हैं उष्मज। इन 4 खानियों में 84 लाख किस्म के जीव हैं। ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं करने वाले मनुष्य इस बार चूक गए तब 84 का चक्कर से नहीं बच सकेंगे। यही परमात्मा भक्ति का संस्कार जीव को अन्य शरीर में जाने नहीं देगा। संस्कार जीव के साथ जाता है। जैसा संस्कार बनाइएगा
वैसा संस्कार साथ जाएगा। शरीर तो छूट जाता है पर जीव के साथ संस्कार जाता है। अगर लड़ने झगड़ने का संस्कार है तो शरीर छूटने पर जिस शरीर में जाएंगे उस शरीर में लड़ेंगे। देखते हैं कि कुत्ता कुत्ते से लड़ता है, बिलार बिलार से लड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह इन विकारों में फंसे हुए व्यक्ति अन्य शरीर में जाकर पूर्व संस्कार से प्रेरित होकर उस तरह का कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। लेकिन भक्ति का संस्कार ऐसा है कि जो जीव को अन्य शरीर में नहीं जाने देता है, इसलिए कि अन्य शरीर में भक्ति नहीं होगी, उसमें ज्ञान नहीं है। अगर भक्ति कर रहे हैं तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, लेकिन भक्ति किस तरह से करनी चाहिए? हम लोगों के गुरु महाराज ने कहा है, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। संतों की वाणी का श्रवण करते रहें और उसे अपने जीवन में ढालें, उसी तरह का जीवन बितावें, उसी तरह का कर्म करें, साधन भजन करें और पवित्र जीवन बितावें। पाप से बचकर रहें, संसार में जीने की कला सीखें कि किस तरह से संसार में हम लोगों को जीवन बिताना चाहिए। किस तरह से जीवन बिताएंगे तो बढ़िया संस्कार होगा। बढ़िया संस्कार फिर मनुष्य शरीर में ले जाएगा। संस्कार बढ़िया नहीं रहेगा तो मनुष्य शरीर मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि इन दो कामों सत्संग और ध्यान को करते रहो। सत्संग करते रहने से मन में यह चेत होता है कि शरीर छूट जाएगा और सभी चीजें यहीं रह जाएंगे। धन जन परिजन सहित आपन तन सब छारी जई हो काम न अंत आवे। यह भी होता है, हमारे दादाजी चले गए, पिताजी चले गए, माताजी चली गई। वे लोग बहुत बहुत संपत्ति अर्जन किए थे, लेकिन अर्जित संपत्ति में से कुछ भी नहीं ले जा सके, खाली हाथ चले गए। हम लोगों को भी जाना पड़ेगा। शरीर छूटने वाला है, छूटेगा। ध्यान भजन जो करेंगे वह नहीं छूटेगा। यही संस्कार जीव के साथ जाएगा और तरह का संस्कार भी साथ जाता है। लेकिन 84 में ले जाने वाला अन्य तरह का संस्कार 84 लाख योनियों में घुमाता है। केवल ध्यान भजन का संस्कार अन्य शरीर में नहीं जाने देता। यह ध्यान भजन कब होगा? सत्संग करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे। सत्संग छोड़ने वाले को ध्यान भजन में शिथिलता आ जाती है, नियम पूर्वक कर नहीं पाते। प्रेरणा देने वाले तो सत्संग और संतों की वाणी है, नहीं करेंगे तो भूले हुए रहेंगे। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। सत्संग की बातों को सुनते हैं, फिर भी हम लोग संसार में हैं, काम काज में सब जब व्यस्त हो जाते हैं तो ज्ञान की बातें ढक जाती है, कुछ देर के लिए उसका विस्मरण हो जाता है। फिर जब सत्संग सुनते हैं तो मन में चेत हो जाता है कि जो हमारे साथ जाने वाला है उसको तो हम छोड़े हुए हैं, जो छूटने वाला है उसी को हम मन से पकड़े हुए हैं। लेकिन कितना ही हम मन से पकड़ कर रखेंगे, वह पकड़ा हुआ नहीं रहेगा, पकड़ कर हम नहीं रख सकेंगे, छूट जाएगा, छूटेगा सब कुछ यहीं पर। अरब खरब लौ द्रव हैं, उदय अस्त लौ राज, जौ तुलसी निज मरण है, तो आवे के ही काज। यह ज्ञान संतों का ज्ञान है। यह होश दिलाता है और चेत में लाता है कि गफलत में मत रहो। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरा आवेगा। सौदा करण को याजग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया त्यों जावेगा रे। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सिर पाहन का बोझा लीता,
आगे कौन छुड़ावेगा रे। जो सत्संग से जुड़े रहते हैं उनको चेत होता है कि सब कुछ छूटेगा, साथ जाने वाला धन की कमाई करो। कबीर शोधन संचिए जो आगे को होए, माथ चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। भगवान श्री राम कहते हैं कि केवल यही जीवन नहीं है, परलोक में भी सुख से रहने के लिए यत्न करो। परलोक को उत्तम, सुखमय, शांतिमय बनाने के लिए प्रयत्न करो। और वह प्रयत्न क्या होगा? परमात्मा की भक्ति की पूर्णता हो जाने पर सदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाओगे, आवागमन के चक्र से छूट जाओगे। लेकिन यह काम तुरंत होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि तुरंत एक जन्म में भक्ति किए आवागमन के चक्र से छूट ही जाएंगे, सो नहीं। बड़ा लंबा मार्ग है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। परमात्मा की भक्ति आसान नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करणी अपार, जाने सोजहि बनी आई। कठिन क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर जाना है, नीचे जाने में कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। आप गाछ पर चढ़ना चाहते हैं, चढ़ने में सब कोई चढ़ भी नहीं पाते हैं। जो चढ़ते हैं उसे बहुत संभल कर चढ़ना पड़ता है, फिर छोड़ देंगे तो फिसल कर गिर जाएंगे। चढ़ने में कठिनाई है, गिरने में कोई कठिनाई नहीं है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। गाछ पर लोग चढ़ते हैं तो फल मिलता है और गिरने पर हड्डी पसली टूट जाती है। संत महात्मा कहते हैं कि मन को ऊपर की ओर ले जाना है। पहाड़ पर का पानी बहकर अपने आप नीचे आ जाता है, उसे कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जमीन से ऊपर पहाड़ पर ले जाने में कठिनाई होती है। पहाड़ पर तो वैसे भी चढ़ने में कठिनाई होती है, और पानी ढोकर ले जाना होगा तो कितनी कठिनाई होगी। ऊपर पानी ले जाने में प्रयत्न करना पड़ता है। उसी तरह मन का झुकाव संसार की ओर, विषयों की ओर है। इसके लिए प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नहीं चाहते हुए भी बाहरी बातों में मन भाग जाता है और उसी का चिंतन करने लग जाता है। उसे कह दीजिए कि आराम से बैठकर मशहरी के अंदर सुमिरन ध्यान कीजिए, फिर भी सुमिरन ध्यान नहीं करता, उसे भारी मालूम पड़ता है। इस भारी मन को ऊपर की ओर ले जाना है, इसमें कठिनाई है। जिस प्रकार पानी ढोकर ऊपर ले जाने में कठिनाई है, उसी तरह मन को ऊपर की ओर ले जाने में कठिनाई है। मन जाना भी नहीं चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता है? जब से हम इस संसार में हैं, तब से इंद्रियों के घाट से जुड़कर हमारा मन विषय के भोगों को भोगा है। इसके सुख को वह जानता है कि कैसा है। पहले तो लगता है कि इसी में सुख है। जिस सुख की प्राप्ति हो जाने पर किसी सुख की चाहना नहीं होगी, वह सुख तो इस मन को मिला नहीं। साधन भजन करते करते परमात्मा की विभूति की प्राप्ति हो जाए, तब वह सुख मिलेगा और मन भी नहीं भागेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, जो पे मन सो रस पावे, सो कत मृग जल विषय, कारण निश्वासर धावे। ब्रह्म रूपी अमृत ज्योति और शब्द रूप की प्राप्ति मन को हो जाए, तब देखिए मन कितना शांत हो जाता है और उसे कितना सुख मालूम पड़ता है। लेकिन अभी तो वह मिला नहीं है। मिला वह है जो जन्म जन्मांतर का भोग हमने भोगा है। इसलिए मन बारंबार उधर ही भाग जाता है। मन का स्वभाव है विषयों की ओर जाना। ऊपर की ओर मन जाना नहीं चाहता, कठिनाई होती ही है। लेकिन इस कठिनाई को झेले बिना अपने अंदर का वह सुख स्वरूप अमृत को पा नहीं सकते।
अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बड़ भागी सुनते। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि उस सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, तब तुम्हारा इहलोक और परलोक दोनों उत्तम बन जाएगा। मतलब यह है कि परमात्मा की भक्ति करने वाले का यह जीवन सुखमय बना रहता है और परलोक भी उसका सुखकर बन जाता है। ईश्वर परमात्मा की भक्ति को छोड़कर संसार के विषयों में जो लिपटे रहते हैं, उसमें उलझने आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, अशांति बनी रहती है, उसका यह जीवन भी दुखमय और परलोक का जीवन भी दुखमय बना रहता है। जो परलोक इहाँ सुख चाहू, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहू। यह तभी होगा जब उसी मनोयोग पूर्वक साधना करेंगे। संसार के काम को छोड़कर कोई रह नहीं सकता। उसको करते हुए ईश्वर भजन करो। कर से कर्म करो विधि नाना, चित राखो जहां कृपा निधाना। हाथ से संसार के कार्यों को करते रहो और अपने ख्याल को ईश्वर परमात्मा की भक्ति में लगाए रखो। ऐसा करोगे तो तुम्हारा इहलोक और परलोक दोनों उत्तम बन जाएगा। यही संतों का ज्ञान है। यह शरीर सब दिन नहीं रहने वाला है। जो समय बीत गया फिर वापस नहीं आने वाला है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब हो गहो गुरु नाम। हम लोग नववर्ष पर खुशहाली तो मनाते हैं, लेकिन यह ख्याल नहीं करते कि जो समय बीत गया वह लौट कर आने वाला नहीं है। हम 60 या 70 वर्ष के हो गए, हमारी उतनी आयु काल के मुंह में चली गई। हम काल के मुंह में पड़े हुए हैं। जैसे गुरु महाराज ने कहा है, माग भूखा बाघ काल के, मुंह परो है बावरे। होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दौरे। काल कहते हैं समय को। समय के घेरे के अंदर ही जन्मना, मरना, आवागमन के चक्र में घूमते रहना होता है। काल के मुख में हम लोग पड़े हुए हैं। इससे कैसे निकलेंगे? होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दौरे। मतलब मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य जीवन के प्रारंभिक काल में चेत जाओ। ऐसा मत सोचो जब पुत्र सयाने हो जाएंगे, काम धंधा संभाल लेंगे, तब ध्यान करेंगे, तब तुम रहोगे या नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं है। पहले अभ्यास बनाकर रखोगे तो वृद्धापन में भी अभ्यास करते रहोगे। अगर पहले से अभ्यास नहीं रहेगा तो शरीर के वृद्ध हो जाने पर यह संभव नहीं है, और हम रहेंगे या नहीं इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। अगर नहीं कर पाए तब तो मन पछते ही है। अवसर बीते, अवसर बीत जाने पर पश्चाताप करना पड़ेगा, और बाद में पश्चाताप करने से कुछ होगा भी नहीं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि गफलत में मत रहो, ठीक ठीक ख्याल करो, अपने कर्तव्य कर्म का ज्ञान करो और अपने कर्तव्य को करने में आलस्य मत करो। जब ऐसा करोगे तो तुम्हारा इहलोक और परलोक उत्तम बन जाएगा। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में नव वर्ष के अवसर पर दिनांक 1/1/2012 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।